जैसे जैसे चुनावी समर नजदीक आ रहा है और कुछ दिन बाद ही लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो जाएगा, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां को गिनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ पहुंचे और मेरठ पहुंचने के बाद उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को पढ़कर सुनाया और कहा कि मोदी सरकार अगले 5 वर्ष ही नहीं बल्कि आजादी की स्वर्ण जयंती तक को ध्यान में रखकर यह संकल्पित जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत की प्रसिद्ध विदेश में बढ़ी है, भारत का मान बढ़ा है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियां ही कारगर साबित रही है। सवालों का जवाब देते हुए जब देवव्रत न्यूज के एडिटर इन चीफ गौरव पाराशर द्वारा पूछे गए सवाल पर कि 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है और विपक्ष का आरोप है कि 400 सीटें लेकर बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश करेगी, इस पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विजन सिर्फ और सिर्फ देश का विकास करना है। यह विपक्ष की हताशा है कि जो वह जनता को भ्रमित कर रही है। देवव्रत न्यूज के दूसरे सवाल पर कि अखिलेश यादव ने कल कहा था कि बीजेपी के घोड़े की ढाई चाल से यूपी की जनता को बचने की जरूरत है, इस सवाल के जवाब पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य परिवारवादी पार्टी या जातिवादी पार्टी, इन सभी पार्टियों का उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में कोई वजूद नहीं है। देखिए हमारी खास पेशकश में। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, और आपका विजन ये लगता है कि विपक्ष का कहना है कि आप 400 सीटें लेकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। क्या ये सही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो शासन की व्यवस्था है, हमारा जो संकल्प है, संविधान के प्रति हमारे मन में, हमारे नेतृत्व के प्रति मन में आस्था है। 10 साल से सरकार है और ये विपक्षी लोगों की हताशा का प्रतीक है। वो लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रमित करके चुनाव लड़ते हैं। हमारा एजेंडा आपके सामने हमने अपना संकल्प पत्र रखा है। हमने जो पुराना हमारा विषय है, हमने आप हमारे संकल्प पत्र देखो, हमारे घोषणा पत्र देखो, हमारे जो कमिटमेंट है, हमारी सरकार, हमारी पार्टी उसी आधार पर आगे बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है और विपक्ष की हताशा का प्रतीक है। अध्यक्ष जी, कल बसपा सुप्रीमो कह रही है कि बसपा सुप्रीमो ने कल कहा अलग राज्य का गठन करेंगे, हाईकोर्ट बेंच की मांग को पूरा करेंगे। आपका कहाँ तक सहमत है इससे? मैंने जो हमारा कमिटमेंट, जो मेरे संकल्प पत्र है, जिस मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच जो आने वाले 25 साल का भविष्य का विषय है, हमने आपके माध्यम से जनता के सम्मुख रखा। इसी एजेंडे के आधार पर आगे बढ़े। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी के घोड़े की ढाई चाल से बचने की जरूरत है यूपी की जनता को। अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो 2012 से 2017 तक और समाजवादी पार्टी के पुराने सरकारों के कालखंड में भी जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हालात, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता उन सब विषयों को जानती और इन परिवार जातिवादी लोगों से, परिवारवादी लोगों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई स्थान नहीं।